हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसआई यूनिट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसने 7 यूनिट को बेसिक यूनिट्स मान रखा है और उसके अलावा बाकी सारी यूनिट्स उनकी हेल्प से डिराइव होती हैं। तो यानी फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल मीन्स मूलभूत और डिराइव्ड मीन व्युत्पन्न। ठीक है ना। 7 मूलभूत मात्रक एसआई के द्वारा दिए गए हैं और बाकी सारे मात्रक उनकी सहायता से निकाले जाते हैं। तो आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो बेटा लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्यों आए, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, आपने काफी जगह पढ़ा भी होगा। अब आप 11th में हैं तो आप इसको पहले पढ़ के आ चुके हैं कि तत्व आपस में मिलते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। लेकिन कौन कौन से रूल से ये सब होने वाला है, कौन कौन से नियमों का पालन करते हुए तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करेंगे, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट रूल हैं जो कि डिसाइड करेंगे कैसे तत्व आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। देयर आर 5 रूल्स टू डिसाइड हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो उसमें से आप बोर्ड पे फोकस कीजिए। सबसे फर्स्ट लॉ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो 1789 की बात है। एंटोनियो लेवोजियर ने इस रूल को फर्स्ट में बताया। ठीक है ना, 1789 की बात है। एंटोनियो लेवोजियर ने ये रूल दिया, इसीलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रूल में क्या है। ठीक है, जब कभी रासायनिक संयोजन होता है, मतलब दो तत्व आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो यौगिक का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं और जो यौगिक का निर्माण हो रहा है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, उत्पाद जो बना है उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी रासायनिक संयोजन में भाग लेने वाले तत्वों का कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर होता है, रिएक्शन में लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसीलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन का आपको मास पता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन के अणु का मास आपको पता है कितना, 32 ग्राम। तो 12 प्लस 32 कितना हो गया, 44 ग्राम। तो जो वहां CO2 बनती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी मास 44 ग्राम ही देखने को मिलता है। ऐसा एंटोनियो लेवोजियर ने सबसे पहले कहा। ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ मैंने आपको कौन सा बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी ड्यूरिंग अ केमिकल कंपोजिशन या केमिकल कॉम्बिनेशन द टोटल सम ऑफ masses of reactant is always equal to टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक, लेकिन अगर आज के उस पर बात करें, आज की स्थिति में बात करें, तो ये नियम पूरी तरह से लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जहां पर जो मास होता है उसका कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो दोनों तरफ मास इक्वल नहीं आता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न कंडीशन में ये जो लॉ है ये पूरी तरह से फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड लॉ में चलते हैं। इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम। तो 1779 की बात है। जोसेफ प्राउस्ट ने ये रूल दिया। जोसेफ प्राउस्ट ने ये रूल दिया। ठीक है, ये रूल क्या कहता है, अगर किसी रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है तो उसके निर्माण में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे CO2 बनता है किसकी मदद से, कार्बन और ऑक्सीजन की मदद से। तो कार्बन और ऑक्सीजन की मदद से अगर CO2 बनता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा किसका, द्रव्यमान का, वो हमेशा निश्चित होगा।
चाहे आप CO2 एयर से लेके आ जाओ, चाहे कमरे से लेकर के आ जाओ या कहीं और से लेकर के आ जाओ, ठीक है ना। CO2 अगर आप कहीं से भी लाओगे और उसको चेक करोगे तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा द्रव्यमान के आधार पर वो हमेशा फिक्स होगा। ठीक, एक और एग्जांपल कह सकते हैं कि वाटर, रेन वाटर ले लो, चाहे टैप वाटर ले लो, चाहे सी वाटर ले लो, ठीक है ना। तीनों में वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही होगा। तो उस H2O में जो H और O का रेशियो होगा, मास रेशियो, ठीक है, वो हमेशा फिक्स होगा, इसीलिए इसे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, किसी यौगिक का निर्माण जब अव्ययी तत्वों से होता है तो भले ही वो यौगिक आप कहीं से भी लेकर के आ जाओ, किसी भी सोर्स से लेके आ जाओ, लेकिन उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स का, तत्वों का जो मास रेशियो होगा वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा। ठीक, तो थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 1803 की बात है, जॉन डाल्टन ने ये रूल दिया। ठीक, क्या कहता है ये रूल, जब दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, दो तत्व मिलते हैं लेकिन रिजल्ट में भी वो दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ठीक है ना, दूसरे के निश्चित से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। ठीक, तो फिर रिजल्ट मिलता है। ऐसी कंडीशन में वो दोनों एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में देखो, एक CO बना, एक CO2 बना, ठीक है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:16 है, यहाँ पर 12:32 है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में आप देख रहे होंगे कार्बन तो दोनों में 12-12 भी है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो डिफरेंट है। तो आपने इस रूल के अकॉर्डिंग क्या काम करना है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला जो तत्व है उसको उठाना है और उसका रेशियो देखना है। एक को तो फिक्स कर देना है, उसका रेशियो नहीं देखना, दूसरे का रेशियो देखना है जिसमें कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान है। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 ग्राम, यहाँ पर 32 ग्राम, तो इनका जो रेशियो है ये 1:2 है, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके H2O भी बनता है, H2O2 भी बनता है। H2O में 2:16 रेशियो है, मास रेशियो, और H2O2 में 2:32 है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो यहाँ पर बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो डिफरेंट है। तो जिनका रेशियो डिफरेंट है उसको आपने कैच करना है और उनका रेशियो फाइनली निकाल के बता देना है। यहाँ का 16 ले लिया, यहाँ का 32 ले लिया, तो 16:32 1:2, ठीक है ना। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए आराम से, तीनों रूल्स आप नोट कर सकते हैं बोर्ड से, ठीक है ना। दो और लॉ है जो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कॉम्बिनेशन को डिसाइड करते हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे और कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, ठीक है। उन बचे हुए दो लॉज को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, इन तीनों लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पर आंसर दे दिया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।